अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं जिगर के बारे में कि इसकी बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म में क्या अहमियत है और अगर ये खराब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जिगर में काफी ज्यादा चर्बी होती है और उनको पता तब लगता है जब वो अल्ट्रासाउंड या फिर कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चर्बी को खत्म करने के लिए और जिगर के काम को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक खास किस्म का ड्रिंक भी बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने की वजह से आप अपने जिगर पे चर्बी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि जिगर पे चर्बी किस वजह से होती है। पहली चीज ये कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि चर्बी को हजम करने वाला जो लिक्विड है वो पित्ते से बनता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये लिक्विड जिसे हम बाइल कहते हैं ये असल में हमारे जिगर में बनता है और पित्ते में जाके स्टोर होता है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये उससे निकल के जो चर्बी है उसको तोड़ता है, यानी कि हजम करने में हेल्प करता है। अब इस बाइल को सही रहने के लिए लबलबा से बनने वाले एंजाइम लाइपेज की जरूरत पड़ती है, फिर जाके चर्बी वगैरह हजम होती है। और अगर ये बाइल सही तरह से नहीं बनती या उस चर्बी को हजम करने के लिए काफी नहीं होती तो वो एंजाइम लाइपेज भी काम सही तरह से नहीं करता। इस तरह से ग़िज़ाइयत और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे खून में अच्छी तरह से जज़ब नहीं हो पाते और जिस्म में हर विटामिन की कमी से जो इसकी अलामात होती हैं वो नजर आने लग जाती है। इसमें खासकर वो विटामिन जो फैट सोल्यूबल होते हैं जैसे कि विटामिन ए, ई, डी, ई और बी वगैरह है, इनकी कमी हो जाती है और इनकी कमी की वजह से हर एक के हमारे जिस्म में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कम हो जाते हैं जो हमारे जिस्म में सोजश को कम करते हैं और इसी वजह से हमारे पूरे जिस्म में सोजश ज्यादा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इस बाइल का एक फायदा और ये भी है कि ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। जब जिगर का काम सही नहीं होता तो इससे बाइल भी सही तरह से नहीं बनता, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है, जिनसे फिर पित्ते में पथरी बन जाती है। क्योंकि बाइल कम होने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो टूटता नहीं है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पथरी बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए जिनके पित्ते में पथरी काफी ज्यादा होती है उन्हें खत्म करने के लिए बाइल साल्ट की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से जो लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन स्टेटन्स खाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बनने देती नहीं, और आपको इस बात का भी पता है कि जिगर से बनने वाली बाइल भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है और यही वजह है कि ऐसे लोगों के पित्ते में भी पथरी के चांसेस कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा यही बाइल से हमारे जिस्म में टॉक्सिन्स को निकालने के लिए भी जरूरी होता है। जब ये बाइल कम बनता है जिगर खराब होने की वजह से, तो इससे जो हमारे जिस्म में जहरीला मवाद होता है वो जिस्म में ही जमा शुरू हो जाता है, बजाय उसके कि ये हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो। और अगर बात की जाए फैटी लिवर की तो कौन सी ऐसी खास अलामात हो सकती हैं जिनका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जैसे कि आपको शुरू में भी बताया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें फैटी लिवर की शिकायत का पता नहीं चलता और उनको फैटी लिवर हो चुका होता है और उनका जो जिगर है वो भी खराब हो चुका होता है। इसकी पहली अलामात में आपका जिगर भारी महसूस होता है, जैसे जिगर वाली जगह पे पसली के साथ हैवी महसूस होता है। उसके भारीपन की वजह से उस जिगर पे प्रेशर बढ़ जाता है और आपको दर्द रहने लग जाता है और यही दर्द शोल्डर तक चला जाता है और वहाँ से एक अजीब सा दबाव वगैरह पड़ता है, दर्द होता है और टॉक्सिन रिमूव ना होने की वजह से जिल्द पे इचिंग वगैरह होने लग जाती है। आंखों और जिल्द का रंग पीला हो जाता है, पाँव और जिल्द की स्किन खुश्क होने से क्रैक पड़ जाते हैं और इस तरह की काफी सारी अलामात है जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। अब हम आपको बहुत ही सिंपल होम रेमेडी बताते हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से आप अपने जिगर पे चर्बी को कम कर सकते हैं, अपने जिगर के काम को बेहतर कर सकते हैं और उसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस सिंपल होम रेमेडी के साथ केटोजेनिक डाइट खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर होती हैं और साथ में आप फास्टिंग करते हैं तो इससे आप अपने जिगर को 50% तक जो चर्बी है वो 14 दिन में ही कम कर लेंगे। इस सिंपल से शेक में आपको 3 चीजों की जरूरत पड़नी है। जी दोस्तों, अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो है वेजिटेबल केल। केल एक गोभी की किस्म है, इसको आपने इस शेक में शामिल करना है।
इससे आपका जो जिगर का काम है वो काफी हद तक बेहतर हो जाता है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वो है ब्लूबेरीज। इसमें आपने ब्लूबेरीज शामिल करनी है। ब्लूबेरीज में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके जिगर पे चर्बी को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं लास्ट पे, तो नंबर 3 पे, तो वो है कीफर। इसमें आपने कीफर को शामिल करना है और आपने यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप इसे मार्केट से खरीदे तो आपने फुल फैट लेना है, कोई फ्लेवर या मीठा वगैरह शामिल ना हो। और इस कीफर में काफी सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर देते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसे बनाना कैसे है, वो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपको जो केल्स और ब्लूबेरीज हैं वो फ्रेश मार्केट से नहीं मिलती, वो आप फ्रोजन ले सकते हैं। इसमें आपने 2 कप केल के लेने हैं और 1 कप ब्लूबेरीज का लेना है और 1 कप आपने इसमें कीफर का शामिल करना है। इसे आपने ब्लेंड करने के लिए 1 गिलास पानी का भी मिक्स करना है। अब आप इसे ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और जितना बन जाए आपने उतना ही पी लेना है। इस शेक को रोजाना इस्तेमाल करने से आपको काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं, इसलिए आप इसे एक दफा लाजमी इस्तेमाल करके देखें। तो दोस्तों, ये थी जबरदस्त वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मुफीद वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।